आज सुबह ही आंख खुली दो बड़ी न्यूज के साथ, या आप कह लो ट्रंप के दो ट्वीट के साथ। पहला ट्वीट, एक यूएस प्रेसिडेंट लिख रहा है कि वी आर स्क्रूड। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को हियरिंग में यह बोल दिया कि ट्रंप के लगाए हुए सारे टैरिफ इलीगल है, तो यूनाइटेड स्टेट्स कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले 9 महीने में टैरिफ से जितना पैसा कमाया है वो सारा उसको वापस करना पड़ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि टैरिफ का पैसा आते ही उन्होंने बैंक में एफडी कर दिया हो, उस पैसे को वापस इन्वेस्ट किया गया होगा, फॉरेक्स हेजिंग में यूज किया होगा और अलग अलग जगह पर उसको डाइवर्सिफाई किया गया होगा। और ये जो अटैक हुए हैं, ये जो ट्रिप्स होती है, इनके खर्चे, इन सब में वो कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा, पॉलिसीज में यूज किया होगा। और अचानक से अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस पैसे को वापस करो, तो पैसा कहां से लाएंगे। तो ये पहला ट्वीट था जिससे ये दिखाई दे रहा था कि ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पोली मार्केट की प्रिडिक्शन के हिसाब से भी टैरिफ इलीगल होने का ऑर्डर आने के अभी 70% चांस है, और सिर्फ 29 से 30% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट, ये मत सोच लेना इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि ट्रंप के टैरिफ लीगल है। ऐसा मुश्किल होने की संभावना है। तो ये न्यूज आई, उसके बाद अलग अलग तरीके से मार्केट रिएक्ट कर ही रही थी कि ट्रंप साहब ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया और बोला कि जितने भी कंट्रीज ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, उसके ऊपर हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं एंड दिस ऑर्डर इज फाइनल। मतलब ये फाइनल है, ये शुरू हो गया है। इसका मतलब जिन कंट्रीज के ऊपर पहले से ही टैरिफ लगा हुआ था, जैसे कि इंडिया, उनके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। क्योंकि ईरान के साथ जो कंट्रीज ट्रेड करती हैं यूजुअली, वो इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इवन फ्रांस, कई सारी कंट्रीज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका अगर किसी कंट्री पर पड़ेगा वो है चाइना। क्योंकि चाइना जो है ईरान के 90% एक्सपोर्ट को लगभग मैनेज करता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, उसका 90% लगभग चाइना में जाता है, और मोस्टली लीगल तरीकों से नहीं जाता है। इसलिए हो सकता है आपको ऑफिशियल डेटा किसी वेबसाइट पर अलग मिल जाए। इसी वजह से चाइना की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि हम अमेरिका और वर्ल्ड को बताना चाहेंगे कि टैरिफ वॉर में कोई विनर नहीं है। खैर, इन दोनों ही न्यूज से, या कह लो ट्रंप के ट्वीट से, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। और आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट खुली तो गैप अप, लेकिन गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। क्योंकि हर तरफ यही समस्या गूंज रही थी कि भाई किस तरह से जो है डिसाइड होगा मार्केट का डायरेक्शन। ऊपर से कल जो यूएस के एम्बेसडर ने बोला था कि कल को हम इंडिया और यूएस वाले ट्रेड डील फाइनल कर देंगे, उसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है, कोई गारंटी नहीं है, अभी तक तो नहीं आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है। लेकिन इसी बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन बुल्स के नाम हो सकता है। हालांकि इसका हिंट मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी दिया था, लेकिन कैसे हो सकता है, इस बात को समझाने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहले डिस्क्लेमर, और फिर मुझसे मिलना पड़ेगा वापस चार्ट्स के साथ। रिसेंटली मैंने ये न्यूज में एक आर्टिकल देखा, आप देख सकते हैं एनडीटीवी प्रॉफिट पर, ग्रो लाइट इमरजेंसी ट्रेडिंग पोर्टल के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रो ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली गूगल पर ग्रो लाइट लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली light.grow.in पर जा सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर अपना जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल है आपके एक्चुअल डीमैट अकाउंट से, उससे आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया और रिलेटेबल बैकअप प्लेटफॉर्म है जो ग्रो ने प्रोवाइड किया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। हमने जो है रिसेंटली कई बार ऐसा देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे होते हैं किसी भी ब्रोकर को लेकर कि मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। और रिसेंटली क्लाउड फ्लेयर आउटेजेस की वजह से तो काफी सारे ट्रेडर्स को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। और अधिकतर का कहना था कि पोजीशंस ऑन है, मार्केट भाग रही है, और जब भी हम पोजीशन से एग्जिट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही एरर आता है, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब आप खुद सोचिए, ऐसे मोमेंट्स में हम सबको पता है कि जब हमारी पोजीशन चल रही होती है और हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके अंदर थोड़ा भी डिले काफी बड़ा नुकसान करा सकती है। अब इस आर्टिकल को पढ़कर जब मैंने ग्रो लाइट को चेक किया और देखा कि अगर किसी वजह से कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि ग्रो की वेबसाइट या फिर ग्रो का एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, तब आप इस बैकअप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो लाइट पर एक्सेस करके अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी ऐसे टेक्निकल ग्लिच के टाइम पर
मेन सिस्टम के डाउन होने की वजह से एप्लीकेशन या वेबसाइट काम नहीं कर रही होती है। लेकिन ग्रो लाइट का बेनिफिट यही है कि ये कंप्लीटली अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा होता है, जिससे कि आप उस टाइम पर भी अपने ओपन पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, आइडियली तो हर कोई यही चाहता है कि ऐसी कोई सिचुएशन कभी आए ना, लेकिन जस्ट इन केस अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ग्रो ने एटलीस्ट आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए एक ऑप्शन फाइनली प्रोवाइड कर दिया है। अब मेरा तो मानना यही है कि हर एक ब्रोकर को जो है इस तरह का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना चाहिए कि किसी भी टेक्निकल ग्लिच के कारण, आउटरीच के कारण अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके मेन प्लेटफॉर्म वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, एक बैकअप प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर जाकर आप अपने ओपन पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ग्रो ने तो फाइनली ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है। आप लोगों का क्या मानना है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब वापस चलते हैं अपने एनालिसिस पर और देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। कल मार्केट अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरह से मार्केट यहां से बुलिश होने के संकेत दे रही है और शायद इस एफवीजी को रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ गिरे। तो मेरा इंस्टेंस अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो कल की अपडेट काफी हद तक सक्सेसफुल रही। हम लोगों ने देखा मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग में आई, ओपनिंग आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई, वापस से प्रीवियस वीक लो को रिटेस्ट किया और प्रीवियस वीक लो को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग दी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन दी एंड मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो लगभग लगभग जहां मार्केट ने कल की क्लोजिंग दी थी उसके आसपास ही दे दी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ये इस एफवीजी का रिएक्शन आ गया है जो इमीडिएट एफवीजी था, या मार्केट जो है अब नीचे जाना चाहती है। तो देखो, हो तो दोनों सिचुएशन सकती है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है, इसका रिएक्शन ये हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की रिएक्शन हमें प्रीवियस वीक लो पर देखने को मिली है और मार्केट ने जिस तरह की क्लोजिंग करते हुए वापस से 25,695 को होल्ड कर लिया है, इन दोनों सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कल के दिन मार्केट बुलिश रहकर इस एफवीजी तक पहुंच सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला वीडियो के शुरुआत में कि कल किस तरह से इन सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में भी बुल्स कल बढ़िया काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या मुझे महसूस हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको लेवल को मैं हटा देता हूं यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो एफवीजी है, ये वाला एफवीजी जो है लगभग फिल हो चुका है एक साइड से, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वापस से जाकर ऊपर की तरफ यहां से ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसको डबल फिल करते हुए ऊपर इस एफवीजी तक जाएगी। तो 25,940 का लेवल जो है कल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आप इस एफवीजी को यहां पर मार्क करके रख सकते हैं। इसके नजर से अगर मैं देखूं तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, कल आप एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क करके रखें। ये जो प्राइस एक्शन है जिसको हम बोलेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि आज का क्लोजिंग है लेकिन कल के लिए आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग का काम करने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है और इस एफवीजी में पहुंच सकती है। हालांकि ये सेटअप तभी तक वैलिड है अगर मार्केट प्रीवियस वीक लो को होल्ड करके रखे या फिर जो आज का लो बना हुआ है इस लो के नीचे ना जाए। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है उस केस के अंदर मैं 25,310 और 25,450 के टारगेट्स की तरफ ही एक्सपेक्टेशन रखूंगा। हालांकि मेरा मेजर बायस जो रहने वाला है वो बायस रहने वाला है बुलिश साइड में। तो अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर इसको दिखाने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर हम लोग देख सकते हैं आपके पास ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो आज की क्लोजिंग है ये रहेगी 25,695 आपके पास सपोर्ट की तरह रहेगा। प्रीवियस वीक लो 25,623 आपके लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है और इसके बाद ऊपर की तरफ आप या तो आज का हाई या फिर सीधा ये फेयर वैल्यू गैप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। ये लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे क्योंकि फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं डेली अपडेट पोस्ट करता हूं और उसका लिंक आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसी बीच मैं वापस से आप लोगों को अनाउंस करके बताना चाहता हूं, जी हाँ, मेंटरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब अनाउंस हो गई है। तो मेंटरशिप में क्या होने वाला है, क्या आप लोग सीखने वाले हैं, आप लोगों ने इतने दिन रिक्वेस्ट किया है मेंटरशिप के लिए, तो अभी अगर आ गई है तो अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग मेंटरशिप वाली वीडियो को पूरा देख लें, जिससे कि आप लोग समझ सके क्या मेंटरशिप आपके लिए है या नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आप लोगों ने देखा मार्केट जो है सीधा हमारा जो स्विंग आई था 59,739 का, इसी हाई पर ओपनिंग करती है और ओपनिंग करने के बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ मूव दे देती है। यहां से आया हुआ मूव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मेरे लिए भी था, आपके लिए भी रहा होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हाई था, यहाँ पर एक एफवीजी था। मार्केट ने रिएक्शन दिया, जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पर गया तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी अपडेट करके बताया कि यहीं पर आपको बस ध्यान रखना है, मार्केट को अगर रिएक्शन देना है बुलिश साइड का तो यहीं पर देना चाहिए। मार्केट ने दिया और क्लोजिंग भी लगभग प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के आसपास करी, जो कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। इस केस में बैंक निफ्टी के अंदर भी कल बुलिश मोमेंटम होने के चांसेस काफी ज्यादा है। आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट ज्यादा वक्त
प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि 59,450 के नीचे ना बिताए। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है तो हम लोग बुलिश प्लान कर सकते हैं और टारगेट करने वाले हैं इस वाले हाई को यानी कि 60,100 को। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल मार्केट वापस से 60,100 की तरफ बढ़ सकती है। ये हमारा रहने वाला है मेजर बायस। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है उस केस में हम लोग 58,730 को टारगेट करने वाले हैं। हालांकि ओवरऑल वीकली बायस हमारा वैसा ही है जैसा मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट यहां से ऊपर जाए और घूम फिर के वापस नीचे आए। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट हो सकता है इस हाई तक चला जाए और उस हाई के बाद नीचे जाए। तो मतलब ये है जब तक इस हाई का ब्रेकआउट ना आ जाए हमारी ब्रेकआउट वाली कंडीशन मैच ना हो जाए तब तक हम लोग बेरिश ही प्लान करके रखेंगे, ओवरऑल बेरिश प्लान करके रखेंगे और कल के दिन को बुलिश ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और इसमें मेरे हिसाब से आपको इन दोनों लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानकर रखना है अगर आप बुलिश रहना चाहते हैं। और ऊपर की तरफ 59,763 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और 60,100 वुड बी आर मेन टारगेट। अगर मार्केट किसी भी वजह से आज के लो को ब्रेक करती है उस केस में 58,737 और 58,650 को हम लोग नेक्स्ट टारगेट करने वाले हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की चार्ट की, तो सेंसेक्स के चार्ट पर अगर हम देखें तो बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा चार्ट दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, हम लोग पिछले 1.5 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स का चार्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर चल रहा है। आप देखेंगे 83,124 का टारगेट कंप्लीट कर चुका है, यहां से बहुत अच्छी रिएक्शन हमें देखने को मिली है। मार्केट ने प्रीवियस वीक क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देता है और मेरे हिसाब से कल मार्केट ऊपर की तरफ वापस से इस एफवीजी की तरफ बढ़ सकता है। यहां एफवीजी से हमारा बायस बेरिश ही रहेगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो उसी केस में हम लोग बुलिश रहने वाले हैं। इसलिए हमारे मेजर रेजिस्टेंस कल रहने वाले हैं 84,400 से लेके 84,600 के बीच में और हमारा मेजर सपोर्ट रहने वाला है प्रीवियस वीक क्लोजिंग। ध्यान रखिए इनिशियली हालांकि ऐसे चांसेस कम महसूस होते हैं बट अगर किसी वजह से आपको मार्केट शुरुआत में नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे तो जब तक 83,124 होल्ड है कभी भी मार्केट इस तरह से विक बना के पलट सकती है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखें। तो ओवरऑल तीनों इंडेक्स के बारे में बात करने के बाद मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कल के दिन मेरा जो बायस रहेगा वो बुल्स की तरफ रहेगा जब तक मार्केट हमारे ऐसे जोन्स में नहीं पहुंच जाती है जहां से हम लोग बैरिश होने वाले हैं। इसलिए कल के दिन को बहुत समझदारी से ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है या हमारा जो बायस है वो ओवरऑल बैरिश है स्विंग के तौर पर, लेकिन कल इंट्राडे में हम लोग बुलिश बायस लेके चल रहे हैं। तो कल के दिन जो सेटअप्स बनेंगे वो हमारे हिसाब से कॉन्ट्रा ट्रेड में बनने चाहिए यानी कि अपोजिट ऑफ ट्रेंड बनने चाहिए और इसी वजह से कल हमें समझदारी से और अपने रिस्क को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हुए ट्रेड सेटअप प्लान करने हैं। इसी के साथ इंडेक्स की अपडेट होती है समाप्त, लेकिन ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और मेंटरशिप वाले वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और मेंटरशिप पर साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पहले देख लें, समझ लें मेंटरशिप आपके लिए है कि नहीं, तभी आप लोग उसको साइन अप करें। ठीक है, बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। तो बिटकॉइन डॉलर के ऊपर आप लोगों को मैं लगातार 2-3 लेवल के बारे में ही सजेस्ट कर रहा हूं। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आपको ये जो रेड लाइन बनी हुई है हमारी जो कि लगभग है 92-200 के आसपास, इस लेवल पर ध्यान रखना है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है फिर ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जा सकती है। फिलहाल मार्केट ने 1-2 बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हुआ, बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्लोज होते होते इसके ऊपर ब्रेकआउट शायद कंफर्म कर दे। अगर करती है तो फिर आप बुलिश साइड में देख सकते हैं, लेकिन अगर आज भी मार्केट पहली बार की तरह ही रिजेक्ट होती है फिर आप ध्यान ये रखिएगा कि बुलिश ना होकर साइडवेज प्लान रखें और अगर मार्केट 89,314 को ब्रेक करती है तब आप बेरिश साइड में जा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटी दोनों ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्रिप्टो और एनएफटी दोनों ही इंडिया के अंदर लीगल है ट्रेड करना, बाय होल्ड करना, बट अभी ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। इसलिए अगर इसमें कोई आपका रेगुलेटरी रीजन की वजह से लॉस हो तो शायद वो रिकवर ना हो पाए। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने स्व विवेक से ही आप लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कीजिएगा। पर अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किसी भी एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।